सो ऋतु, रिलेशनशिप्स में मोस्टली क्या होता है ना, बिटवीन द पार्टनर्स, एक को हमेशा लगता है कि मैं ठीक हूँ, सामने वाला गलत है, और दूसरे बंदे को भी हमेशा ही लगता है कि मैं ठीक हूँ, ये गलत है. एंड आई थिंक दैट बिकम्स द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. अब यहाँ पर उसको समझाना, एंड देन वो फाइट्स बढ़ती हैं, चैलेंजेस बढ़ते हैं, इट नेवर कम्स डाउन टू अ कंक्लूजन, और हमेशा उनका रिलेशनशिप ऐसे ही रह जाता है. डू यू हैव एनी सोल्यूशन फॉर दिस? Let me ask you a question over here, okay? Yeah. So tell me, which color is this? Black. You sure? Yeah. Okay, now tell me, which color is this? Yeah, now it's white for me. Pakka, white, black, Yeah. white, black. Which color is this? Right? See, आपको दिख रहा है white, मुझे दिख रहा है क्या? Black. Black. There's nothing called right or wrong. Yeah. I would say. And you know what? The work mind का वो काम भी नहीं है कि to always keep you happy and to always keep you कि ये right है. Either you can be right or you can be happy. Let me tell you this. Either you can be right or you can be rich. Either you can be right or you can be good in your relationships. The purpose of marriage is not relationship, for that matter. Anybody who's coming, it's not happiness. It's evolution. Right. We are here to understand who we are और मुझे क्या सीखना है Yes. लाइफ में. Right. मे बी एक्सेप्टेंस सीखना है यहाँ पे, जब परसेप्शन डिफरेंट है तो. देयर इज समथिंग कॉल्ड विच आई ब्यूटिफुली टॉक अबाउट इन माई एनर्जी टू माई एनर्जी क्वींस ऑल्सो, विच इज कॉल्ड सोल जर्नी. राइट, मेरी सोल जर्नी है. नाउ गिवन एन एग्जाम्पल, मेरी लाइफ में बहुत रिलेशनशिप स्ट्रेस है. राइट, और बहुत स्ट्रेस है, बहुत गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि मेरे पार्टनर ने मुझे प्यार नहीं दिया, और मेरे पार्टनर ने मुझे कभी भी वो लग्जरी नहीं दी, और मेरे पार्टनर ने हमेशा मुझे दबा के रखा, व्हाटएवर. मेरे हेल्थ में भी इश्यूज आ गए, और मैं पूरी लाइफ उनको कंप्लेन करती, मतलब मेरे अंदर एक ग्रज रह गया कि आई डिडंट गेट द राइट पार्टनर, एंड टुडे आई एम डेड. सपोज मैं हार्ट अटैक से मर गई, गिव एन एग्जाम्पल. ठीक है, सो मैं सपोज मर गई. सो नाउ दैट आई एम डेड, माई सोल हैज एक्सपीरियंस्ड व्हाट? एंगर, हर्ट, रिजेंटमेंट, ये सब मेरे सोल ने एक्सपीरियंस किया. बोलते ना आत्मा नहीं मरती है, कभी आप सुने हो ये चीज, दैट सोल नेवर डाइज, बोलते ना. सो देयर इज अ लॉ ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड. अब मुझे एक्सपीरियंस करना है क्या? लव. तो मैं क्या करूंगी? मुझे एक और बर्थ चाहिए. In this lifetime, my work is what? I should now experience love. I should just get out of my anger emotion and I should go to the higher emotion. मुझे एक higher frequency में जाना है. तो वो लोग जो आपको इरिटेट कर रहे हैं, या पार्टनर जो आपको प्यार नहीं कर रहा है, जो रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, वो आपके लिए एक मिरर है. जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो ना, और दाग लगा रहता है, तो मिरर को नहीं पूछते हो, है कि नहीं? आप अपने खुद को यहाँ पे पूछते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे दाग है. इट्स द सेम थिंग. सामने वाला इज जस्ट शोइंग यू दैट व्हाट डू यू नीड टू लर्न, व्हाट डू यू नीड टू मास्टर. जब मेरे परसेप्शन डिफरेंट है, तो मुझे क्या मास्टर करना है? मुझे एक्सेप्टेंस मास्टर करना है. जब मैं खुद को एक्सेप्ट कर पाती हूँ ना, और जब मैं दूसरों को एक्सेप्ट कर पाती हूँ पूरी तरह, लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल. इट्स लाइक यू नो दैट एवरीबडी, सब लोग आए अपना काम करने, अपना एवोल्यूशन की जर्नी में. सब लोग का एक ही है, टू बी हैप्पी, टू बी सेफ, टू बी रिच, टू बी प्रोटेक्टेड. सब लोग इसीलिए आए हैं, सबकी यही एक ही चीज़ है. सो आप अनोखे नहीं हो यहाँ पे. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अरे वो क्यों कर रहा है, ऐसे जो पूछो कि उसको व्हाट डज शी वांट, उसको क्या चाहिए उस समय में. ये एक कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आ जाएगी ना, लाइफ चेंज हो जाएगी. वी आर डूइंग एवरीथिंग बिकॉज सम नीड इज बीइंग मेट. 6 needs are there. Tony Robbins says this, that there are 6 needs. All needs are connected to the chakras basically. So first need is certainty. मुझे certainty चाहिए. उसके बाद variety भी चाहिए, क्योंकि अगर रोज आप एक खाना खाओगे तो फिर बोर हो जाओगे, right? तो कुछ हद तक variety भी चाहिए. उसके बाद there's a need of significance, which is my solar plexus. मतलब मुझे चाहिए कि लोग मेरे से पूछे करे, वो एक नीड है मेरी. उसके बाद नीड इज लव एंड कनेक्शन, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन फीमेल्स, आई वुड से. लव एंड कनेक्शन, हार्ट चक्रा. उसके बाद वाली जो नीड्स है ना, दैट इज फॉर एवोल्यूशन, दैट इज ग्रोथ, विच इज थ्रोट चक्रा, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, विच इज योर थर्ड आई चक्रा. सो ग्रोथ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन आर द हायर नीड्स. बट हम कुछ भी कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन, अगर मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं मुझे, तो मुझे ये सोचना है उसकी कौन सी नीड मीट हो रही है ये करके. नीड ऑफ सर्टेनिटी मीट हो रही है, नीड ऑफ अनसर्टेनिटी, वैरायटी मीट हो रही है. सो आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज अ बिग थिंग. When a man is having an extramarital affair, or a woman for that matter, what is the need? The need can be maybe variety, because उनकी आप वो नीड मीट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए उनको वैरायटी चाहिए. सेकेंड, उनकी कौन सी नीड मीट हो रही है? लव कनेक्शन,
मे बी, राइट, उनको कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे हैं. थर्ड नीड कौन सी मीट हो रही है? मे बी सिग्निफिकेंस, वो इम्पोर्टेंट फील कर रहे हैं वहां पे ज्यादा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी कोई भी कुछ भी कर रहा है उसकी कोई ना कोई ये नीड्स मीट हो रही है. एक और सीक्रेट बात बताती हूँ, अगर आपको किसी इंसान को अपने से एडिक्टेड बनाना है ना, अगर कोई चाहते हो कि आप दैट पर्सन रियली फॉल्स इन लव विथ यू, मीट देयर नीड्स, ऑल 6 नीड्स, मीट ऑल एटलीस्ट द टॉप 4 नीड्स. उनके नीड्स को मीट करिए, अपने नहीं. राइट, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने नीड्स को मीट में ज्यादा चले जाते हैं. आई नीड सर्टेनिटी that my husband should be with me, but I'm not adding any value to his needs. बहुत मजेदार एक टूल है जो मैं अपनी कम्युनिटी को देती हूँ, यहाँ पे भी दे सकती हूँ if you say. Yes, of course. And that will identify आपकी top 2 needs कौन सी है. So we have made a series of questions for that matter, जिससे एकदम समझ में आ जाएगी कि मेरी top 2 needs क्या है. In fact, you know, if you answer this for your husband, then you'll know what are their top 2 needs also, right? So then okay. Or your mother-in-law, whoever you want to solve your relationship with, all what you need to do is just meet their needs. Right. Just do something in a good way that to meet their needs, and you will see that life is beautiful. So people will love you just the way you are, because सबको एक ही, सब अपना अपना needs खोज रहे हैं और कुछ नहीं. लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जब वो छोड़ता है रिलैक्स, जब वो it gives relaxation, so that's a need which is getting met of certainty that हाँ मैं जब करूँगी तो मैं relaxed हो जाऊँगी, तो मैं certain हूँ कि स्मोकिंग से मेरा brain will become calm at that moment. Now the question is, can I meet my need of relaxation in some other way? Right? Can I do some deep breathing instead of smoking? Because that is injurious to health. Right? उनकी top need क्या है, अगर वो जान ले ये, right? Because तो बहुत life sort हो जाएगा. Because then they'll never feel unhappy. They can meet those needs in a happier way. Right? In their life. I also feel कि इन नीड्स को शॉर्टकट में मीट करना बहुत आसान होता है, बट दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू. और अगर आप इसका एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखोगे तो शायद उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बट दैट विल ऑलवेज बी अ मच बेटर वे टू फॉर यू टू. जैसे आपने स्मोकिंग का एग्जाम्पल दिया और आपने बताया कि वो इनहेल एक्सहेल से दे फील रिलैक्स्ड, और यही अगर हम डीप ब्रीदिंग में जाएं तो शायद उसके बेनिफिट्स को रीप करने में बहुत टाइम लगेगा, बट वो एक लॉन्ग टर्म हेल्दी हैबिट है. यहाँ पर वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलने के चक्कर में हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि हाँ ये एक इजी रूट है. सिमिलरली रिलेशनशिप्स में और हर जगह शायद यही होता है that we fall for easy routes. Absolutely, unhealthy routes. So खुशी के लिए डोपामिन चाहिए, तो वो डोपामिन हम मीठे शुगरी चीज़ों से, डेजर्ट से, खाने से, फ्राइड ऑयली जंक से, क्योंकि हमें इंस्टेंट डोपामिन मिल जाता है. बट यही हमें पता है कि अगर मैं शायद मॉर्निंग वॉक का रूटीन बनाऊं, एक्सरसाइज करूं, हेल्दी खाऊं, तो उसमें भले थोड़ा टाइम लगेगा बट डोपामिन मिलेगा और एक सस्टेन्ड तरीके से मिलेगा जो मुझे हमेशा के लिए खुश रखेगा. Absolutely. रिग्रेट्स, गिल्ट्स के बिना खुशी देगा एकदम. एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर एडिक्टेड टू स्मॉल पेन्स. मतलब अगर शुगर खा रहे हैं आज, तुरंत मोटे नहीं होते, पेन दिख नहीं रहा है, राइट, पर बॉडी में क्या हो रहा है वो पता नहीं. तो छोटा छोटा पेन हो रहा है धीरे धीरे. वन फाइन डे यू विल रियलाइज दैट ओ माय गॉड आई एम अनहेल्दी. सो यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन इमीडिएट है, पेन डिलेड है. दूसरे में ग्रेटिफिकेशन डिलेड है, बट अभी जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं और जो हमें अपनी विल पावर दिखानी है वो इमीडिएटली दिखानी है. एग्जैक्टली. और वो उसके लिए पेन है. ज्यादातर लाइफ में अच्छी चीजों के साथ ऐसा ही होता है. एब्सोल्युटली. आप ये सोचो ना, एक स्टोरी बताती हूँ, एक रियल स्टोरी. एक फ्रॉग को एक एक्सपेरिमेंट कराया गया था. एक फ्रॉग को पानी में डाल दिया गया था एंड उसका टेम्परेचर था अराउंड 28 डिग्री. फ्रॉग वाज प्लेइंग इन द वाटर, कुछ नहीं हुआ, ठीक है. अब उसका डिग्री को आफ्टर से अ फ्यू डेज उसको 30 डिग्री में कर दिया गया टेम्परेचर को. फ्रॉग ने क्या किया? कुछ नहीं किया, वही था वो. धीरे धीरे आफ्टर फ्यू डेज 32 डिग्री. फ्रॉग ने क्या किया? कुछ नहीं. अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट हो गया उससे. फिर 34 डिग्री, फिर 36 डिग्री, फिर 38 डिग्री, फिर अडेप्टेबिलिटी. लोग अडेप्ट हो जा रहे हैं. वो फ्रॉग भी अडेप्ट हो गया वो पेन से धीरे धीरे. उसको वही अगर 50 डिग्री में कर दो एक साथ तो वो तुरंत कूदेगा. वो 50 डिग्री में फ्रॉग ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. पर वो अडेप्ट हो गया था तो वो निकला नहीं बाहर उससे.
Right. लाइफ भी ऐसी है. इफ आई एम एडिक्टेड टू पेन, छोटी छोटी पेन, अगर वो बड़ा पेन जब तक नहीं आएगा ना, लोगों को दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है. वन फाइन डे डायबिटीज हो जाएगी, वन फाइन डे बीपी हाई हो जाएगा, वन फाइन डे यू विल बी लाइक मुझे पार्किंसन हो गया है. प्रॉब्लम क्या होता है, जब तक रॉक बॉटम नहीं पहुंचते ना, तब तक वो सीरियस नहीं होते हैं. दे मेक स्टोरीज एंड मेरा लाइफ ऐसे ही है. And we call it a normal life. We call it a normal life. यही है भगवान ने डेस्टिनी. We call it not normal life, we call it destiny. तभी तो जब whenever you check on with someone, अगर किसी को कॉल करो या पूछो how are you, how's it going, I'm fine. I'm fine. Which is why हम fine तक ही limited रह गए हैं. We rarely you will find anyone saying oh I'm doing great, it's amazing. वो amazing great feel करना शायद हम भूल चुके हैं कि वो कैसा फील होता है. Absolutely. बहुत अच्छा आपने बताया कि धीरे धीरे हम अपने पेन हैंडलिंग की कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये फाइन है, ये सब ठीक है, शायद यही लाइफ का मीनिंग होता है, शायद यही जो डेस्टिनी है, ऐसे ही होती है लाइफ. वी हैव फॉरगॉटन what the true meaning of life is. Yes, absolutely. आई क्यों मैं पर्पस ही भूल गए कि एवोल्यूशन के लिए आए हैं, हायर फ्रीक्वेंसी को एक्सपीरियंस करने आए. क्रिएटर्स हैं हम लोग. ब्यूटी इज दैट अगर डिसीजन ले लो ना कि मुझे तो चेंज होना ही है, तो हो सकता है, बट उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए. इट्स नॉट लाइक अ शॉर्ट दिस थिंग कि बस आज डिसाइड के लिए कल हो गया, क्योंकि लोग फिर फॉल बैक करते हैं. कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी होता है ये. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. इस क्लिप को देख के आपको जितना भी मज़ा आया, आई एम श्योर जब आप इस पूरे एपिसोड को देखोगे तो आपको 10x ज़्यादा अच्छा और एम्पावर्ड लगने वाला है. तो पूरे एपिसोड का फ़ायदा लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं.